नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। क्रिकेट की गेंद गिरने पर हुई चाकूबाजी, जुआ फड़ पर गिरी थी गेंद। लॉ कॉलेज के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षाओं की रखी मांग। पथरिया में रेलवे रैक से मिली संदिग्ध मादक पदार्थों की बोरियां, जीआरपी जुटी जांच में। और दमोह में 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक होगा नाट्य समारोह। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। दमोह और कोतवाली अंतर्गत ये चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां पर क्रिकेट की बॉल एक जुआ फड़ पर गिरने के बाद ये विवाद हुआ और युवक पर चाकू से हमला किया। दमोह कोतवाली अंतर्गत चाकूबाजी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि दमोह के चैनपुरा में रहने वाले एक युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। युवक क्रिकेट खेल रहा था, अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। इसी बीच जो क्रिकेट की बॉल थी वह एक जुआ फड़ पर जाकर गिरी, जिसको लेकर विवाद हो गया और युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। कहाँ के रहने वाले? चैनपुरा के। क्या हो गया आपको? ग्राउंड के अंदर हम बैठे थे साहब, तो हम लोग बैठे रहे। हम हते, सरपुआ तो और मुस्तफ़ा तो और बड़ी मुंडी हतो। तो इन लोग जी आए हमारे ऊपर हाथ अपाई कर ले 4-5 जन जिन लोग हते इस किला ने मार भी के प्लान में हते सर हमारे साथ। तो आया मुस्तफ़ा ने बचाया, फिर के बाद सर भी हमें हो सही नहीं हतू कछु। किसने मारा है तुम्हें? बड़े दगुआ ने और का नाम कुलसुम सवारी ने और सोनी ने 3-4 जनों ने मार। हमें तो हो सही नहीं तो जी हम देख भी वाले इन लोग ने उठाओ हमें। मुस्तफ़ा ने सरपू ने मारा है? चाकुओं से 3-4 जन हते। किस वजह से विवाद हुआ था? हम लोग आए सर, जो कल लोग करे ऐसा वैसा जो आओ तो जुगा ही पैसे जो बड़े दगू का जमात है और वजनदारी बता रहा हम लोग के लाने। कहाँ जमाता है जो? ग्रांड देखी में बैठी। आसू कहाँ के रहने वाले हैं? चैनपुरा। ये कौन है आपका? भाई है मेरा छोटा। क्या नाम है इनका? आसिफ। क्या हो गया इन्हें? ये बड़े दबुआ और रोहित सोनी और शिवम तिवारी जमा रहे वहाँ पर दारू पीकर जुआ। ये हमारा भाई खेल रहा था मैच, तो वहाँ पर गेंद चली गई तो उन्होंने गाली गलौती, इधर मैच नहीं खेले तो खेलेंगे। इधर इसी बीच से लड़ाई झगड़ा हो गया और बाद यहाँ तक आ गई कि चक्कू वक्कू चल गई। कहाँ जमाए थे वो लोग जुआ? हॉस्टल के अंदर। कौन सी हॉस्टल? ये छात्रावास। मामले में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। देखने लायक होगा आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। खबरों में एक बार पुनः बात करते हैं एक बड़ी घटना की, जहां युवक के गले में कटर से हमला कर दिया गया। पैसों के विवाद पर यह घटना घटित हुई है। दमोह कोतवाली अंतर्गत ये मामला सामने आया है। क्या नाम है? विजय राज। कहाँ की बात? जरासन कबरी कॉलोनी घर की बात है। बाबू राय ने मेरे को कटर मारा है। किस वजह से? मैंने बोला कि आप किस्त क्यों नहीं, वो आपका ब्याज का पैसा क्यों नहीं दे रहा है, तो उससे उखड़ गया। तुम ज़्यादा पैसा बोलते हो, भर देंगे। तो हमने कहा अरे भैया ब्याज का पैसा है भाई, वो तो समय पर देना पड़ता है। अरे उसने निकाला कटर, मार दिया। और कौन था साथ में? घर में मम्मी थी। उसके साथ कौन था वो? उनके साथ कोई नहीं था, अकेला था। सोने गया तो उसने कहा पता कहाँ से कटर निकाला। उसने 2 घाव मारे हैं, तो एक घाव अच्छी तेज गल गया, तो 6 टाँके आए हैं। कहाँ पे? गले पे। फुल तैयारी में था मारने के लिए, वो जान से मारने के लिए था। वो तो कहा है बच गए। लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। शासन से मांग रखी गई, प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ये मांग रखी गई कि उनकी परीक्षाएं भी ऑनलाइन आयोजित की जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है। बताया जाता है कि आरसीपीवी की जो परीक्षाएं हैं वह ऑनलाइन होगी।
इसी तर्ज पर लॉ कॉलेज के छात्र छात्राएं भी मांग कर रहे हैं कि परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएं, ऑफलाइन न की जाएं, क्योंकि क्लासें ऑनलाइन ही आयोजित की गई, ऐसे में परीक्षाएं भी ऑनलाइन ली जाएं। टाइम टेबल भी दे दिया है कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे 16 तारीख को। बल्कि शिवराज सिंह चौहान जी ने आरजीपीवी के लिए अलग से ट्वीट भी किया है कि आरजीपीवी के पूरे एग्जाम ऑनलाइन हो, जो कि 10 तारीख से स्टार्ट है। और मैडम, क्या कोविड-19 का खतरा सिर्फ आरजीपीवी के स्टूडेंट के लिए है या और कोई यूनिवर्सिटी के और कोई स्टूडेंट लेके पहुंचे कलेक्टर का? क्या समस्या लेकर? समस्या ये है कि हम लोगों के जो एग्जाम होना है 16 तारीख से स्टार्ट है, पीजी वालों के एग्जाम, टोटल पीजी क्लासेस के जितने एग्जाम है 16 तारीख से स्टार्ट है, जो कि ऑफलाइन होना है और ऑफलाइन के थ्रू ये एग्जाम होना। पर कल जो ट्वीट किया गया है शिवराज सिंह चौहान जी के, जो माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे मम्मा, जिन्होंने आरजीपीपी के लिए पर्सनली अपना ट्वीट करके दिया कि आरजीपीपी के सारे एग्जाम ऑनलाइन होंगे, ना कि ऑफलाइन। क्या हम लोग सारे स्टूडेंट और या क्या अदर यूनिवर्सिटी, अदर स्टाफ कोई क्या कोविड से पॉजिटिव नहीं हो सकता क्या? या किसी के लिए कोविड का कोई खतरा नहीं, सिर्फ आरजीपीवी वालों के लिए भर खतरा है क्या कोविड का? और अब तो नया वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन, जो कि इस देश में आ चुका है। तो हम लोग सभी स्टूडेंट ये भी मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारे भी एग्जाम ऑनलाइन हो, ना कि ऑफलाइन हो, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस लगी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस लगी। ये तो वही बात हो गई कि जूम में हम लोग की क्लासेस लगी और रूम में हम लोग के एग्जाम लिए जा रहे हैं, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी मांग और डिमांड है कि शिवराज सिंह चौहान ये पार्सलिटी हम स्टूडेंटों के साथ, क्योंकि मम्मा बोले जाते हैं, मम्मा का धर्म निभाएं, हम छात्रों के हित में बात करें और हमारे पूरी मांगों को, डिमांड को क्लियर करें। जी बताएं, किस समस्या को लेके आए क्या? आज हम लोग लॉ स्टूडेंट हैं और जेएल वर्मा के स्टूडेंट हैं। हम लोगों के साथ जो गवर्नमेंट अनर्गल तरीके से व्यवहार कर रहा है, हम लोगों की ना तो कोई पढ़ाई की गई है, ऑनलाइन क्लास लगी थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास लगने के बाद पूर्ण तरीके से नहीं ली गई क्लास है, 50% क्लास लगी। और अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले एक आदेश आया है कॉलेज में कि हम लोगों के लिए ऑफलाइन क्लास लगाई जाए। ऑफलाइन क्लास बिल्कुल नहीं लगी, तो हम लोग भी मांग करते हैं कि ऑनलाइन ही एग्जाम हो, ऑफलाइन एग्जाम ना हो, नहीं तो हम लोग ऑफलाइन एग्जाम नहीं देंगे। जेएल वर्मा लॉ कॉलेज के छात्रों द्वारा कलेक्ट्रेट में आकर ज्ञापन दिया गया। कोरोना इतनी तेजी से हमारे आसपास के ग्राम वो इंदौर जबलपुर तक आ गया है, फिर भी अभी कॉलेजों की पेपर की बोल रहे हैं कि ऑफलाइन पेपर होंगे। अगर ऑफलाइन पेपर होंगे तो टीचर या सत्र में हो सकते हैं या छात्र हो सकते हैं, छात्र होंगे तो टीचर होंगे और हम लोग होंगे तो हम लोग के घर परिवार के होंगे। इस वजह से सत्र में फैल सकता है, इसीलिए शिवराज सिंह कहना है कि वो ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाए। एसडीएम अदिति यादव को ज्ञापन सौंपा गया है, देखने लायक होगा क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़ दफा। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आचार संहिता के चलते जन सुनवाई को बंद कर दिया गया। फुटेरा ग्राम के लोग दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की बात कही गई। जनपद पंचायत बटियागढ़ की ग्राम पंचायत फुटेरा कला, जहां काफी भ्रष्टाचार है, 11 लाख से अधिक की राशि निकाल ली गई। आज तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। ग्रामीण के द्वारा बार बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों की मिलीभगत के भी आरोप लग रहे हैं। इस संबंध में हमने शिकायतकर्ता से चर्चा की। फुटेरा निवासी प्रकाश राय हूँ, ग्राम पंचायत फुटेरा कला में, ब्लॉक जनपद पंचायत बटियागढ़ में रहता हूँ। और मेरे यहाँ नाली निर्माण के लिए 11 लाख की राशि का आरोप किया गया था सचिव सरपंच द्वारा, और राशि निकाल ली गई, जिसमें अपनी सामने आपकी जैसे कलेक्टर महोदय ने बोला था कि हम उसको नाली को वहीं पर बनवाएंगे। अभी भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, वो न बनी है नाली। कब निकाल लिया गया पैसा? ये सर इसमें 11 माह हुई, 10,99,000 रुपये। अभी नाली बन चुकी है? नहीं बनी है, अभी नहीं बनी। क्या कहना है? अब वो कोई सुनता ही नहीं है, बनी नहीं। कलेक्टर साहब ने इसमें लिखा, बोला था कि नाली वहीं बनी, इसमें लिखा है सर। हम चाहते कि नाली का निर्माण हो या सस्पेंड किया जाए सचिव को, कोई सुनाई नहीं हो रही। उन्होंने अभी किया है निर्माण, 600 या 350 मीटर की नाली है लंबी, और कुल 150 मीटर हुई बनाई उन्होंने, घटिया स्तर से काम किया है। कितने की लागत से बनी हुई है? 11,99,000 की थी है नाली, और इसमें सचिव द्वारा 15वें वित्त से 7.5 लाख रुपए निकाल लिए थे, और रोजगार गारंटी का पैसा है 3,44,000 अभी बचा था। तो अभी काम कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? प्रकाश राय, फुटेरा कला।
दमोह कलेक्ट्रेट में इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। देखने लायक होगा कब तक कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। मशवरा समिति के सदस्यों के द्वारा एक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। इनका कहना है कि मछली विभाग के अधिकारी लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं और लगातार दबाव भी बना। दमोह में मशवरा समिति का एक विवाद चल रहा है। बताया जाता है पूर्व में भी इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था। कार्रवाई की मांग की गई थी। मछली पालन विभाग के द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मशवरा समिति के सदस्य काफी तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। मत्स्य विभाग ने गलत कार्रवाई करते हुए 13 नवंबर को एक काड़ाघाट तालाब से मछली के जाल पकड़े थे। वहाँ पे एक जाहिद खान नाम का ड्राइवर है जिसने गलत सूचना देकर अपने अधिकारी से ये कार्रवाई करवाई थी। उसका पट्टा होने पूरा राजस्व भरने प्रक्रिया अनुसार सब काम करने के बाद वो पट्टा लिया गया था और नियमानुसार मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो इनको जाल प्रोवाइड करे और प्रशिक्षण प्रोवाइड करे, लेकिन दोनों इनने किया नहीं। तो इन्होंने अपने गहने गिरवी रख के कहीं से पैसा जुगाड़ करके इनने अपना जाल खरीदा, लेकिन गलत कार्रवाई करके इनने ये करवा लिया, जब्त करवाया। अब जब मत्स्य विभाग के अधिकारी इसमें गलत साबित होकर पकड़े जाने का इनके ऊपर डर भय हुआ तो इन्होंने एक पत्र भेजकर इनसे साइन करवाने का प्रयास किया, ये माफीनामा के रूप में, ताकि ये समस्त जो प्रक्रिया है इस पे क्वेश्चन मार्क उठा दिया जाए और ये मत्स्य विभाग के अधिकारी बच जाएं। चूँकि उसका संज्ञान में आया तो हमने अवगत कराया कि ये गलत प्रक्रिया करने के बाद भी इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार आदिवासी और मछुआ समाज के कल्याण की बात करती, जगह जगह स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं ताकि जनजातीय समाज को सम्मानित किया जाए, और एक तरफ इन्हीं का दमोह प्रशासन और दमोह का जो शासन और प्रशासन है इनके खिलाफ कार्रवाई कर। ऐसे कितने मछुआरा परिवार जिनके जाल जब्त किए गए थे? 10 इसमें मछुआरा समाज थे जिनके ये जाल जब्त किए गए थे और वसूली, अवैध वसूली पूरे शहर में इन्होंने की। मछुआरा समिति के आरोप काफी गंभीर है। देखने लायक होगा प्रशासन कब तक इस पर जांच कराता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन दमोह के मानस भवन में किया जाना है। 17 तारीख से 21 तारीख तक ये नाट्य समारोह चलेगा, जिसमें कई ख्याति प्राप्त कलाकार हिस्सा लेंगे, साथ ही बड़े बड़े ग्रुप भी इसमें शामिल होंगे। दमोह में राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा नाट्य मंच दमोह के द्वारा इस राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दमोह के मानस भवन में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। 17 तारीख से 21 तारीख तक यह कार्यशाला होगी, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह आएंगे। एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आज दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा मानस भवन का निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाओं के संबंध में नगर पालिका को दिशा निर्देश दिए गए। क्या है, ये मानस भवन दमोह की एक धरोहर है और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके सभी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है 17 तारीख से, जैसा कि अयाची जी और हमारे सब कलाकार लोग, नितिन अग्रवाल, ललित नायक, जितने लोग भी इसमें आप सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय नाट्य मंच हो रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आ रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से कलकत्ता, कानपुर, यानी जगह जगह के लोग, और ये बहुत बेहतरीन आयोजन होता है और ये आयोजन का मेरे हिसाब से 19वां वर्ष है। लेकिन जो यहाँ का ग्रीन रूम है, बाकी तो यहाँ और भी बहुत कमियाँ हैं, लेकिन ग्रीन रूम जो है जहाँ कलाकार तैयार होता है उसका सामान रखा रहता है, तो कुछ खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, तो उनका सामान चोरी ना हो जाए, ग्रीन रूम व्यवस्थित हो जाए ताकि कलाकार अपने हिसाब से तैयार होकर अपनी प्रस्तुति दे सकें। तो नगर पालिका के इंजीनियर और हम सब लोगों ने इसका इंस्पेक्शन किया है और अभी तो प्रारंभिक रूप से नगर पालिका को ये कर देना चाहिए कि ग्रीन रूम ठीक हो जाए और इनका कार्यक्रम सुचारू रूप से बन जाए। वहीं संस्था प्रमुख राजू अयाची ने हमें इस समारोह के संबंध में बताया। आप सब जानते हैं युवा नाट्य मंच 5 दिन का राष्ट्रीय नाट्य समारोह आयोजित करने जा रही है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए रंगकर्मी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ये 17 से 21 दिसंबर तक हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। 5 दिन का राष्ट्रीय नाट्य समारोह है। आप सभी से सहभागिता की अपील है और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हम इस नाट्य समारोह का आयोजन करेंगे। आप सभी के लिए इस नाट्य समारोह में पधारने का आग्रह हम करते हैं इस मंच के माध्यम से। इस अवसर पर संस्था से जुड़े सदस्यों के साथ गणमान्य लोग मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह।
दमोह कोतवाली अंतर्गत एक महिला के ऊपर ईंट से हमला किया गया। घायल महिला को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला से मारपीट की गई है। बताया जाता है कि महिला अपने घर पर थी, शराबी घर के बाहर गाली गलौज कर रहे थे। महिला ने गाली देने से मना किया तो एक शराबी युवक के द्वारा महिला के ऊपर ईंट से हमला कर दिया। घायल महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। देखने लायक होगा आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। नगर कोतवाली अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आया है। पप्पू खान कहाँ के रहने वाले हैं? चैनपुरा। ये कौन है आपकी बीवी? क्या नाम है इनका? समीना। क्या हो गया है? ये राशन के पास घर है हमारा, तो वहाँ पर ये लोग दारू पी के गाली गलौज करते हैं। इनने मना किया तो वो और भी ईंटा लेके उनको मारने गया। फिर इनने बोला कि हम तुम्हारी मम्मी से कहने जा रहे हैं, तो फिर उसने अपने ही घर पर उनको ईंटा मार दिया। किसने मारा है? क्या नाम? जग्गी नाम है उसका, हीरालाल डॉक्टर के बाजू से रहता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दमोह। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर दमोह में कैंडल मार्च निकाला गया। नगर के मुख्य मार्गों से होकर ये कैंडल मार्च निकला। सभी ने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पूज्य बाबा साहब ने अपने जीवन से लेकर के अंतिम क्षणों तक अनुसूचित जनजाति वर्ग नहीं, समूचे भारत के हर वर्गों के साथ उन्होंने न्याय किया है। आज देश का कानून बना करके उन्होंने इस व्यवस्था को उन्होंने साकार कर दिया है कि हमारा भारत का संविधान सारे विश्व में प्रथम नंबर पर है। हम चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो सपने उनके हैं, उनको अधूरा जो छोड़े गए हैं, उनको हम लोग पूरे करें और उनके मार्गदर्शन में, उनके दिए आदर्शों पर चल करके हम लोग एक अच्छा देश और देश उस सारी जगत में हम लोग एक होकर के बाबा साहब के मिशन का झंडा ऊंचा करें और बाबा साहब के चरणों में हम लोग सताज नमन करें और श्रद्धांजलि अर्पित करें। हम लोग सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने अजाक्स के लोग आए हैं। आज हम सभी यहाँ दमोह में अम्बेडकर चौक पर पहुँचे हैं बाबा साहब के समक्ष। हम सभी अजाक्स के साथी बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। आज क्योंकि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और बाबा के जो बाबा साहब ने सपने देखे थे, उन सपनों का आधार जो है वह बाबा साहब के जाने के बाद हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग अथक प्रयास करें। अजाक संघ हमेशा बाबा साहब की दिए हुए मार्गों पर चलता है और हमेशा आगे बढ़कर कर्मचारी ही नहीं बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्तियों के लिए कार्य करता है। ऐसी आशा के साथ हम संपूर्ण अजाक के साथ ही बाबा साहब के श्री चरणों में आए हैं और यह श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और इस बात के लिए भी बाबा साहब के चरणों में कहने आए हैं कि बाबा, हम आपके बेटे हैं, हम सभी आपकी औलाद हैं, हम सभी आपके चरणों की धूल को ऐसे कमज़ोर नहीं होने देंगे, सशक्त बनेंगे, शक्तिवान बनेंगे और इस देश में जो भी भारत का संचालन हो रहा है, संपूर्ण भारत की व्यवस्थाओं में हम सभी अग्रसर बनेंगे। कहाँ से शुरू हुआ आपका ये मार्च? हमारा आज का ये कैंडल मार्च नगर पालिका टाउन हॉल दमोह से प्रारंभ होकर घंटाघर यहाँ से निकलता हुआ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर पहुँचा है। काफी तादाद में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज़ दमोह। नौटा थाना अंतर्गत एक किशोर पर हमला किया गया है। बताया जाता है किशोर अपने मित्रों के साथ मछली पकड़ने गया था, तभी एक विवाद हो गया, जिसके बाद उसके ऊपर पत्थर से हमला किया गया है। 16 वर्षीय किशोर के साथ मारपीट की गई है, जिसका आरोप है कि वह अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने के लिए गया था, तभी उसका एक मित्र से विवाद हो गया, जिसके परिवार के लोगों ने आकर किशोर के साथ मारपीट कर दी। पत्थर से भी मारपीट की गई, गंभीर चोट थी, जिसे जिला अस्पताल लाया गया। नौटा थाना अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आया है। हमारा पच्चू कहाँ की रहने वाली हो? हम भूरी के रहने वाले। ये कौन है आपका? कौन? हमारा लड़का है। क्या नाम है? भतीजे। क्या नाम है इनका? वो किरसान। क्या हो गया इन्हें? ये जो मच्छी हो गए थे तालाबन है, अपने गांव है, तो तालाब हमारा लड़का मच्छी चले गए सबके लड़का वाली, तो लड़के बलका वाली लड़ पड़े, तो उसको बाप आओ तो तरे दाबला और पत्थर दो, जो तीन जनों ने मारो, उसके लड़का ने मारो, उसके 55 साल के बाप ने मारो और एक लड़का ने मारो, 50 साल की लड़का ने मारो। क्या नाम है उनके?
उसके राजू और सो भुआनी हैं, और सो एक लड़का को जो का सुना हो, लड़का का नाम पता नहीं, एक लड़का उनको लड़का पे ऐसा लड़ पड़ी 55 साल की गुटकी पे लात धरे तो, और एक पत्थरा मार तो जो गिर पूरा तला देखा तो हम तो पानी हो गए भैया, सो डर हो रहा है। हमने कहीं लगाओ में सो नंबर का चुका हो है, एक डेढ़ लड़का बच जाइए सो मारो जाइए सो नहीं मारो जात को भी बच्चा है, आज बीच बेचारो करो जात बाल बच्चों। देखने लायक होगा कब तक आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह नगर के हटानाका स्थित मुक्तिधाम में नई पानी की टंकी का निर्माण कार्य कराया गया था। आज इसका शुभारंभ दमोह विधायक के द्वारा किया गया। दमोह के मुक्तिधाम में टंकियां बनी थी। रोड निर्माण के दौरान ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। एक बार पुनः इनका जीर्णोद्धार कराया गया। साथ ही पशुओं के लिए भी एक अलग से टंकी बनवाई गई। गुप्ता परिवार के द्वारा ये टंकी बनवाई गई। आज इसका शुभारंभ दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा किया गया। मुक्तिधाम हटानाका दमोह परिसर में श्री बाबूलाल जी गुप्ता के सौजन्य से पानी की टंकी और कुएं का निर्माण कराया गया था, जिससे मुक्तिधाम आने वालों को और मुक्तिधाम के बाहर भी जो हटानाके के यात्रीगण हैं उनको इससे लाभ मिल सके। ये काम बहुत पहले किया गया था, लेकिन इसमें कुछ जीर्णोद्धार की आवश्यकता हुई, तो पानी की टंकी और कुएं और मशीन वगैरह का पूरा जीर्णोद्धार श्री उमा गुप्ता जी और उनके पूरे परिवार ने, कैलाश भंडार परिवार ने, श्रीमती इंदिरा गुप्ता जी की स्मृति में आज जीर्णोद्धार का कार्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर इसका अजय टंडन जी विधायक दमोह के द्वारा इसका पूजन किया गया। हमारे साथी उमा गुप्ता जी, जिनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा गुप्ता जी की स्मृति में ये जीर्णोद्धार किया है, तो शब्द बोलेंगे। ये टंकी और कुआ का निर्माण 1987 में किया था पिताजी के नाम से, और माँ के नाम से 2 टंकी और एक जानवर को पानी पीने की टंकी बनवाई थी। उसके बाद पिछले वर्ष मिसेस खत्म हो गई इंदिरा गुप्ता, उनकी स्मृति में इनका पुनः जीर्णोद्धार कराया। स्थानीय लोगों को टंकी बनने के बाद काफी राहत होगी। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने ही एक युवक के द्वारा शराब पीकर काफी देर तक हंगामा किया। शराब के नशे में कभी इसके द्वारा नोट फेंके गए, कभी बेहोश होने का ड्रामा किया गया। काफी देर तक लोगों को परेशान किया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर एक शराबी युवक ने जमकर हंगामा किया। सड़क पर पहले नोट फेंक दिए, फिर उठा लिए। काफी देर तक हंगामा करता रहा। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर का यह नज़ारा है। दमोह के ढोर बाजार का रहने वाला युवक है, जिसके द्वारा ये पूरा कार्य किया गया है। बीच बीच में वह शराब पीता रहा, कभी बेहोश होने का ड्रामा करता रहा, कभी लोगों को परेशान करता देखा गया। अर्शद बंटी पठान, लखीडीसी न्यूज, दमोह। हटा में एक पटवारी के द्वारा गरीबी रेखा में नाम जोड़ने की एवज में 5,000 रुपए मांगे गए थे। 3,000 रुपए पे बात तय हुई थी, लेकिन बाद में कार्ड नहीं बनाया गया, जिसके बाद फरियादी के द्वारा पटवारी की लिखित शिकायत दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचकर दर्ज कराई। हटा के रोहना पटना से एक मामला सामने आया, जहां कालूराम विश्वकर्मा गरीबी रेखा राशन कार्ड बनवाना चाहते थे। पटवारी सत्यजीत राय के द्वारा राशन कार्ड बनवाने की एवज में 5,000 रुपए मांगे गए थे। युवक के द्वारा 3,000 रुपए में उनसे बात की गई। बाद में राशन कार्ड नहीं बनाया गया। बाद में पीड़ित परिवार के द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। क्या नाम है आपका? कालूराम। कहाँ से आए आप? रोड़ा। क्या परेशानी हुई? राशन कार्ड गरीबी रेखा की हमें कोई सहायता नहीं मिलती है। एक दाना नहीं मिलता है, जो 20 रुपया किलो वो लोग लेके 20 रुपया किलो में हमें बेचते हैं। तो राशन कार्ड नहीं है क्या आपका? नहीं, हम 5 साल से चक्कर लगा रहे थे। ऐसे वो पटवारी 3,000 मांग रहा था, नहीं दिए, तो हमारा राशन कार्ड पूरी फाइल तैयार है, हम हाथ में लिए और ये मतलब कैंसिल करवा दी जब हम कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे। तो क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? ये इस पर साइन कर दिए, ये बोले अभी तो नहीं बनेगा शायद। ये देखने लायक होगा क्या कार्रवाई होती है। अर्शद बंटी पठान, लखीडीसी न्यूज, दमोह। गेहूं लोड होने के लिए पथरिया में रेलवे का एक रैक पहुंचा था, जिसकी बोगियों से
संदिग्ध बोरियां जब्त की गई हैं। बताया जाता है कि इसमें मादक पदार्थ है। जीआरपी के द्वारा जब्त कर लिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि इसमें गांजा हो सकता है। पथरिया रेलवे स्टेशन के पास अंबिका साल्वेंट सोयाबीन प्लांट के सामने गेहूं भरने आए रेलवे पटरी पर खड़े एक रैक की बोगियों से मादक पदार्थ मिला है। गांजा है या फिर कुछ और है, इस बात की जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई। बताया जाता है ये रैक गेहूं भरने के लिए आया था। सफेद रंग की बोरियों में कुछ मादक पदार्थ था, जिसकी सूचना जीआरपी को दी गई। जीआरपी सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने मौके पर जाकर देखा तो गांजे जैसी स्थिति सामने आ रही थी। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई। संभावना जताई जा रही कि इसमें गांजा या भांग होगा। एक्सपर्ट के अनुसार गांजे में भांग को थोड़ा सा मिला दिया जाता है ताकि खुशबू बाहर न जाए। इस संबंध में अनिल कुमार सब इंस्पेक्टर आरपीएफ पथरिया के द्वारा बताया क्या नहीं, अभी गांजा है क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, इसको चेक कराएंगे। गाड़ी जो खाली लोड आया था ना उसका है। खाली लोड ये हमको मिली थी 10 बजे के आसपास कि ऐसे ऐसे खाली रेक प्लेस हुआ है, उसमें कुछ बोरियां हैं। ये पता नहीं चल पाया किसकी बोरियां हैं। अभी ये जब तक उसको चेक नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते। करीबन कितना माना जाए अगर ये गांजा निकला तो? वेट के हिसाब से तो अभी इसका जो है आपके सामने ही है, करीब 1 कुंटल के आसपास। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। खबरों में हम बात करते हैं हिनोरिया की, जहां पर रोगी कल्याण समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें हटा विधायक भी शामिल हुए। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिरोरिया में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। हटा विधायक पीएल तंतबाई, एसडीएम रावत, बीएमओ रीटा चटर्जी एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मार्च के बाद जाएगी। थोड़ा दिक्कत कोविड में काफी दिक्कत हो गई, सब फंड रोके पड़े। जब वहाँ से आया था, जब आप फिर CMS ऑफिस से कि यहाँ पे चूँकि 10 हैं दमोह जिले में, 3 दमोह में तैनात हैं और एक ब्लाक में है, क्योंकि हिंडोरिया दमोह कटेरा के पास आता है, बीच में आता है, इसलिए यहाँ सर हम लोग कुछ नहीं चाहते, 108 हमें तो बस एक जननी खड़ी रहे तो हमारा काफी ग्लव्स मास्क से लेकर बहुत हेल्प किया है, सैनिटाइजर से बहुत हेल्प किया और आपने बजट देके भी हमें बहुत हेल्प की थी। आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और आप आए और 2 बार आप यहाँ पर आके आपने PPE भी बंटवाया, तो मैं आपके हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आज की मीटिंग के लिए आप लोग सब यहाँ आए और शांतिपूर्वक अपनी मीटिंग हुई और सबने अपनी सलाह रखी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैं चाहती थी, मैं तो बहुत कम चाह रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा SDM सर आपने अपने योगदान दिया, सबने योगदान दिया, सबका बहुत अच्छा योगदान रहा। और जो आज हमारे जो 4th क्लास है उनकी सैलरी बढ़ गई और जो शुल्क रखा गया है वो भी मिनिमम शुल्क रखा गया है और पूरा ध्यान में रखकर हम कार्य करेंगे। किसी भी BPL वाले पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर कोई बैठक नहीं हुई थी। 2 वर्षों के बाद ये बैठक आयोजित की गई। हिनोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। दमोह के बूंदा मंदिर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा से निकले काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति। दमोह के बूंदा मंदिर में श्री सीताराम विवाह उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। प्रतिदिन कथा आयोजित की जाती है। आज भी कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृत कथाओं का रसपान भक्तों को कराया गया। सतयुग में त्रेता में अनेकों यज्ञ किए और लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में प्रभु राम नाम का आधार है। और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। प्रभु का नाम लेकर के ही, गोविंद का नाम लेकर फिर राम का नाम लेकर के परम धाम मिल जाता है। एक निमिष सरजू बसे। अगर एक घड़ी भी सरयू में बास बन जाए तो परम धाम की प्राप्ति होती है। कोट कल्प
करोड़ों यज्ञों के समान फल मिलता है। अगर जो एक घड़ी भी सरयू के तट पर स्नान कर लेते हैं और दान कर लेते हैं, बोलो सरयू महारानी की जय, अवधपुरी धाम की। क्योंकि अवधपुरी धर्म है जहाँ प्रभु राम जी की जन्मभूमि है। और देखिए बंधुओं, बताया गया है कि एक गंगा है इलाहाबाद में जो पापियों के पाप को धुलती है। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। खबरों में हम बात करते हैं गल्ला मंडी की, जहां संगीत में श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। श्री सीताराम विवाह उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। दमोह नगर की गल्ला मंडी स्थित श्री राम मंदिर में संगीत में श्री राम कथा चल रही है। श्री सीताराम विवाह उत्सव की तैयारियां भी चल रही हैं। 8 तारीख को भव्य तरीके से विवाह संपन्न होगा। धनुष उठाने में पर आपके बड़े राजकुमार राम ने सहज में बिना कोई बल प्रयोग किए, कैसे बोले, जैसे हाथी और कमल नाल, कमल की डंडी को तोड़े तो हाथी को कमल की डंडी तोड़ने कोई प्रयास करना पड़ेगा। अरे सहज मस्ती में अगर उसकी सूंड लग जाए कमल की डंडी में, तो सूंड के लगने से ही चट से डंडी टूट जाए। तो कमल की डंडी को तोड़वे के लाने सूंड हिले है कच्छ हाथ, बोले नहीं, उसकी तो अपनी मस्ती में अगर कमल की डंडी में सूंड लग जाए तो सहज ही टूट जाता। बोले ऐसे ही रघुनाथ जी ने तो देखा राम नए के भोरे। राम जी ने तो देख वे के लाने कि कोई ऐसो कैसो नौ धनुष है कि इतने वीर योद्धाओं से नहीं उठो, तो कोई नया धनुष है ऐसा जान के जिमी गज पंकज। और महाराज धनुष टूटने के बाद दुष्ट राजागण उपद्रव करने लगे, तो बोले राजन राम अतुल बल जैसे। दोनों राजकुमार आपके विचित्र विलक्षण हैं। जैसे अतुल बलशाली राम जी हैं, ऐसे ही लखन लाल जी को भी भारी। पंडित नीलमणि दीक्षित के मुखारबिंद से भक्तों को ये अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। बक्सवा में सहकारी समिति की जांच करने के लिए एआर एवं महाप्रबंधक कोऑपरेटिव बैंक पहुंचे हैं, जिनके द्वारा रिकॉर्ड को जब्त किया गया है। लाखों का घोटाला यहाँ पर बताया जा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा बक्सवा की महाप्रबंधक ने जांच की। लाखों रुपए के आहरण के आरोप यहां पर लगे थे। काफी बड़ी घोटाले के आरोप लगे थे। सोमवार को डीआर तथा महाप्रबंधक ने जिला सहकारी केंद्र बैंक शाखा की जांच की। दुग्ध समितियों के नाम पर फर्जी खाते बनाकर राशि का आहरण किया गया है। शिकायत पत्र प्राप्त होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। संपूर्ण मामले में रिकॉर्ड को जब्त किया गया है। अधिकारी रिकॉर्ड अपने साथ ले गए। परीक्षा करने के बाद ये कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या है आपको? मेरी ये समस्या है कि दूध सहकारी समिति चला रहा हूँ मैं गढ़ोई में। उसमें क्या होगा, मेरा खाता चलता है जिला सहकारी बैंक में। तो मैनेजर साहब से मेरा ये होगा कि मैं बोला कि सर लोन मिल जाएगा, तो बोले हाँ मिल जाएगा। तो बोले कि अलग से खाता खुलाना पड़ेगा तभी मिलेगा। हमने ठीक है, तो अलग से खाता उन्होंने खुलवा दिया। इसके बाद हमको 1 हफ्ते बाद पता चला, जानकारी मिली है कि सर वो खाता नंबर कहाँ है, वैसा नहीं अभी है। बोले अभी एक काम करो, चेक खाली चेकों पर दस्तखत कर दो आप, इसके बाद आपका चेकों के माध्यम से पैसा आ जाएगा। हमने को बोला सर खाली पे कैसे, नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलेगा। हमने कहा चलो ठीक है सर कर देते हैं। इसके बाद कुछ दिन बाद हमको जानकारी मिली कि हमारे खाते से 15 लाख रुपया निकाल लिया गया है। और इसके बाद हमने हर जगह सूचना भी दी कि श्रीमान जी 15 लाख कैसे निकला। बोला ये तुम्हारा पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है। तुमने शिकायत किस किस से की है? हमने आवेदन दिया, यहाँ एसडीएम साहब को भी दिया, कलेक्ट्रेट को भी मैं दिया था, एसपी को भी दिया था। अभी तक कुछ हुआ निराकरण? अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है सर। जो भी आहरण हुआ है, जमा हुआ है, आहरण वितरण जो भी हुआ है, सारा रिकॉर्ड हमने जो अपने कब्जे में भी लिया है, उसको लेकर जा रहे हैं। पूरा परीक्षण किया जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। जो भी उसमें नियम विरुद्ध पाया जाएगा, उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर फर्स्ट दृष्टांत क्या लगा?
नहीं, अब दृष्टांतर में चूंकि अब कोई कंसर्न आदमी का तो पूछताछ हो नहीं रही है, जिसका खाता है या जो भी है वो आमने सामने है, तो हमने संबंधित मूल रिकॉर्ड जब्त कर लिया है। मूल रिकॉर्ड जब्त करने के बाद परीक्षण करने के बाद जिसकी आवश्यकता होगी उसको भी बुलाया जाएगा, उसके भी स्टेटमेंट लेंगे। समितियों का दूसरा खाता भी खोला गया है, अब ये जो उसके द्वारा राशि ग्रहण की गई है। जो खातों के जितने भी खाते इससे संबंधित है सबके मूल रिकॉर्ड हमने ले लिए हैं। खाता खोलने का, बंद करने का, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है सब मूल रिकॉर्ड ले लिया। तकरीबन कितनी राशि का आहरण हुआ है सर? अब हम अभी सही पूरा नहीं बता पाएंगे, तकरीबन पूरा अपने पास आ जाए। सर हितग्राहियों से जो बात हुई है, सर हितग्राहियों से जो आपकी बात हुई उन्होंने क्या कहा? नहीं, हितग्राहियों से कोई बात नहीं, किसी को कोई हितग्राही यहाँ पर नहीं आया था। हम तो पूरा रिकॉर्ड जब करने आए थे, किसी हितग्राही को न हमें मालूम कौन हितग्राही था, कैसे था। जब उसमें जो नाम आएंगे उनको बुलाया जाएगा और पूरी कार्रवाई की जाएगी। सर धन्यवाद। जो भी अपने पास सबूत देगा, प्रूफ देगा और वो साबित होगा, वैधानिक कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। क्रिकेट की गेंद गिरने पर हुई चाकूबाजी, जुआ फड़ पर गिरी थी गेंद। लॉ कॉलेज के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षाओं की रखी मांग। पथरिया में रेलवे रैक से मिली संदिग्ध मादक पदार्थों की बोरियां, जीआरपी जुटी जांच में। और दमोह में 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक होगा नाट्य समारोह। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत।